हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी में आए हुए सारे क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन का जो सीरीज है ये इसकी तीसरी वीडियो होने वाली है। ये जो सीरीज है इसमें हम परसेंटेज कर ले रहे हैं। इसमें मतलब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी चैप्टर वाइज कर रहे हैं हम लोग, तो ये परसेंटेज का उठाया मैंने। ये तीसरी वीडियो 20 क्वेश्चन तक मैंने जो लास्ट 2 वीडियो हुई थी उसमें 10 क्वेश्चन का कराए हैं, ठीक है। और ये तीसरी वीडियो है। पहले हम परसेंटेज करेंगे, फिर पास कर रेशियो प्रोपोर्शन, और फिर आगे टाइम एंड वर्क, ऐसे करके चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि 2019 में अमित की आय 22,000 थी, उसकी आय प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2021 में उसकी आय कितनी थी, ठीक है। देखिए, बोला 2019 में इतनी है तो 2021 में कितनी होगी। आपको पता है कि अगर 2200 मतलब 22,000 था 2019 में, 10% से बढ़ा मतलब 11/10 हो गया एक साल में, और फिर एक साल और बढ़ा तो 11/10 हो गया फिर अगले साल में। इसको हम काट देते हैं तो कैसे कटेगा, ये 2 डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, और हो जाएगा 220 गुने 121। अगर इसको और करें तो हो जाएगा कितना, 11,1,3,3,1 गुने और 2 0, ये हो जाएगा। फिर अगर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 3 9 6 3 9 6 और 2, तो 26 620 है ना। इसको गुना करेंगे तो 26 620, और यही इसका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़। मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कि इसको गुना कैसे करते हैं, कि इसमें मैंने देखा कि 11 और 2 है, यहाँ 11 के स्क्वायर 121 है, तो इसको मैंने कर लिया एक 11 को अलग गुना कर दिया, तो ये हो गया 1 3 3 1 हो गया, और गुने 20 रह गया। फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 2 3 9 6 3 9 6 और फिर 2, तो ये जो है 26 620 जो है इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए 22 नंबर कह रहा है कि ए का वेतन बी से 51% अधिक है और बी का वेतन ए से कितने % कम है। देखिए, तो आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया, मैं यहाँ पे मानता हूँ, ठीक है, ये ए है और यहाँ पे बी है। तो बोला ए का वेतन बी से 51% अधिक है, तो बी अगर हम 100 मानते हैं, इसका वेतन मैंने 100 मान लिया, तो ए का वेतन कितना 151, क्योंकि 51% अधिक है। आपको ऐसे सोचना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपने पहले कुछ नहीं कर रखा तो आपको बेसिक से जानने की ज़रूरत है। आप कहीं से भी पढ़ाओ तो फिर आपको ये समझ में आएगी चीज़ें। अगर नहीं पढ़ा का तो एक बार का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये PYQ सीरीज है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम डिस्कस करें, ठीक है भाई। तो आपको अगर सीधे लगता है कैसे लिख दिया, तो आपको अपनी बेसिक थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप एक बार उससे देख लें, ठीक है। ये जो है बोला है कि बी ए का वेतन बी से 51% अधिक है, तो मतलब अगर बी अगर 100 है तो ए 151 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि बी का वेतन ए से कितने % कम है, तो बी का वेतन ए से कितने % कम है। तो हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 151 माइनस 100 तो 51। लेकिन पूछ रहा है कि ए से कितने % कम है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 51/151 गुने 100, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो अगर हम काटें इसको तो ये कट जाएगा कितना, लमसम 3 मरतबे। अगर इसको काटते हैं तो 51 तिया हो जाएगा 153, तो मतलब 3 से कटेगा लेकिन 3 से कम होगा, ठीक है। और 3 से कम होगा नीचे, 3 से कम, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, 3 से कम है। और 3 से कम से अगर हम भाग दें 100 में, मान लो 100 में भाग देते हैं 3 से, तो कितना होता है 33.1/3 होता है ना भाई। तो इसी के अप्रोक्स आंसर आएगा, क्योंकि हम 3 से काटते हैं तो 3 के आसपास कट रहा, तो भाग देंगे तो जो 3 से भाग देंगे तो 33.1/3 के आसपास आंसर आएगा इसका। जो आंसर इसका दिया हुआ 33.77, ठीक है। सबसे क्लोज ऑप्शन यही था, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि आपको मतलब फिर से दूसरा क्वेश्चन समझा पाऊँ। आपने देख लिया होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये करा है कि ए का वेतन बी से 17% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने % कम है। इसको आपको सेम ऐसे करना जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ए लिख दिया यहाँ पे लिख दिया बी। बोल रहा है कि ए का वेतन बी से 17% अधिक है, तो बी अगर 100 है बी का वेतन, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 117। तो पूछ रहा है कि बी का वेतन ए से कितने % कम है, तो कम कितना है, तो ए माइनस बी अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, 117 माइनस 100 तो हो जाएगा 17।
लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है ए के मुकाबले, जिसके मुकाबले की पूछा जाता है तो नीचे आता है। जैसे कि अगर परसेंटेज पूछ जाता है तो क्या हो जाएगा, 17/117 गुने 100। ठीक, आप इसको गुना कर सकते हैं, 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, मतलब ये 7 के आसपास कटेगा, 7 के अप्रोक्स। ठीक है, ठीक है, 7 से इसमें भाग देते हैं, 17 सत्ते 119 मतलब कि 7 से कम होगा। तो अगर 100 में 7 से भाग दे रहे हैं हम, तो अगर 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 14 के आसपास बात है ना भाई। 17 सत्ते 119 हो गया, तो 14 के आसपास। तो 14 के आसपास कौन सा ऑप्शन सबसे करीब, ये है, ये है जाएगा आंसर इसका। सॉरी ये नहीं, इसमें सॉरी, ये तो मैं दूसरा कह लगा दिया भाई, 2 मिनट बस। ये 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 17 के आसपास क्वेश्चन देखिए आप। अगर मान लीजिए कि हम इसको भाग दिए हैं तो 17 सत्ते 119 हुआ, तो 119 कट रहा है 7 मरतबे, तो 7 से थोड़ा छोटा होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 7 से छोटा होगा, लेकिन 6 से बड़ा होगा, 7 के आसपास। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 6.95 के आसपास ऐसे लिखा जा सकता है अप्रोक्स में। देखिए, तो इसको अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, अगर 100 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 14 पूर्णांक कुछ आता है। ठीक है, 14.2/7। ठीक है, तो 7 से थोड़ा सा कम, तो 14.2/7 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, आएगा ना भाई। तो आप हिसाब से देख लीजिए, 14.5/3 आंसर है। आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, रुक जाओ। इसको सिर्फ ये सोल्यूशन समझाता हूँ, क्योंकि ये सोल्यूशन आप हो सकता है कि आपको टफ लग सकता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया कि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 17/117 गुने 100। ठीक है, इसको हम काटते हैं तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 है ना। अगर 7 से गुना करें तो 7 के आसपास कट रहा है ये, मतलब अगर 119 होता तो 7 के आसपास कटता, लेकिन 119 से थोड़ा छोटा है, तो मतलब 6 से अधिक, लेकिन 7 के आसपास। मतलब इसको समझ लीजिए कि 6.95 के आसपास कटेगा ये, अगर मतलब इस अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको आप आंसर कैसे लगाना है, जैसे अगर 100 में हम अगर 7 से भाग देते हैं, इधर देखिए। ठीक है, तो क्या आता है, 14.2/7, या आप इसको लिख सकते हैं क्या, 14.28। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 14.28। देखिए अब इसको कम से भाग दे रहे हैं, मतलब 7 से कम से भाग दे रहे हैं, तो ऊपर ज़्यादा आएगा। जैसे आप ऐसे समझिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देख लो। ठीक है, बैकग्राउंड कुछ भी हो भाई, आपको सिर्फ जो मैं लिख रहा हूँ उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 100 को अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना आता है, 20। अगर 100 को अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो कितना आता है, 25। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप नीचे अगर ज़्यादा से भाग देते हैं तो ऊपर जो कम आता है, और नीचे अगर कम से भाग दे रहे हो तो ऊपर जो इसका रेशेषफल आता है, मतलब जो भागफल आता है वो ज़्यादा आता है। तो अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं यहीं पे, तो 14.28 आ रहा है। 7 से कम से भाग देंगे तो 14.28 से अधिक आएगा, लेकिन उतना भी अधिक नहीं आएगा। आप समझ रहे हो ना कि 14.53 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इसे ऐसे लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर। सेम क्वेश्चन है कि ए का वेतन 20 से 16% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। जैसे ए और बी, तो बी मान लिया 100, ए का वेतन हो जाएगा 116। ठीक है, तो बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 116 माइनस 100 तो 16। और बोला कि ए का मुकाबला कितना परसेंट कम है, जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे आता है। ठीक, तो 116 गुने 100। सिर्फ एक में क्या बोलते हैं इसका, अप्रोक्सीमेशन का काम है। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, कैसे कटेगा, आप डायरेक्ट भी गुना करके निकाल सकते हो, बट ये बहुत क्लोज ऑप्शन दिया हुआ देख रहे हो यहाँ पे, 13.679 और 13.62। आपको पूरा प्रॉपर गुना करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको करता हूँ, ये कटेगा 8 और ये कट जाएगा 58। ठीक है, फिर इसको काटेंगे तो 4, ये हो जाएगा 29, मतलब कि 400/29। और 29 से काटते हैं तो 29 से का, अगर दूसरे कलर ले लेता हूँ। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा 29 से का 29, और कटा कितना हो जाएगा 11, तो 110। तो 29 दिया 87, 29 चौका 116, तो 29 दिया 87। ठीक है, और 29 दिया 87 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 और 10 23, तो 230, 230
कितने मतलब हो जाएगा, तो 30 अट्ठे 240, तो 30 सत्ते हो जाएगा। ठीक है, 13.7 के आसपास आंसर आएगा। 13.7 में इसका आंसर है, तो कट रहा है ये पूरा पूरा। ठीक है, चलिए इसमें सिर्फ कैलकुलेशन और अप्रोक्सीमेशन दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले ये इसको ऑफ कर देता हूँ इरेज। अगला क्वेश्चन कहता है कि 24 हो गया 25। अगला क्वेश्चन है, डेबिट का वेतन अब पहले 17% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने % कम है। देखिए मैं मान लेता हूँ कि शुरुआती वेतन 100 था। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको 100 मान के करना है। ठीक है भाई, इसको 100 मानते हैं कि शुरुआती वेतन जो इनिशियल वेतन है वो 100 था। ठीक है, उसमें 17% पहले घटाया गया, तो 100 का 17% कितना होगा, अब माइनस कर दे 17%, 17% तो कितना बच जाएगा 83। और बोल रहा है कि अब फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो प्लस इसका 10%, 83 और गुने 10/100, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको पूरी ये चीज़ दिखे। कितना हो जाएगा 83 प्लस 8.3, तो 3 और 9.1। तो आपको पूछ रहा है कि जो फाइनल आया है ये 91.3, वो 100 से कितने % कम है। देखिए तो कितना अंतर हो जाएगा, 100 माइनस 91.3 बराबर 8.7। और परसेंटेज निकालना है तो प्रश्न किस पे निकलना है, 100 पे, क्योंकि तुलना 100 से किया जा रहा है, तो बटे 100 और गुने 100, क्योंकि परसेंटेज करने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो 100 से 100 खत्म, तो 8.7 जो है वो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है और वह 36,000 रुपये बचत करता है, तो उसकी आय कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, तो इसको हम लिखते हैं कि डेविड की टोटल आय मान लिया 100% है। ठीक है, उसमें से हो तो वो 55% जो क्या किया वो खर्च कर दिया, तो बचा कितना 45%। और 45% जो बचा वो सेविंग है, क्योंकि वो जो खर्च कर दिया वो जो बचा लिया, दोनों का योग हो जाएगा टोटल इनकम। तो खर्च जो एक्सपेंस इसका इतना है और सेविंग जो है 45% है, और इस 45% का वैल्यू कितना दिया रखा है 36,000। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था एक सेम टू सेम, मुझे लगता है डिजिट भी सेम ही था। ठीक है, तो उसकी आय बतानी है, तो 9 से काटेंगे 9 × 5 = 45, 9 चौक 36, 4,000, 5 से काटेंगे 5 8 40, 800। तो अगर 1% का वैल्यू दे रखा है 800, तो 100% में कितना हो जाएगा 100 गुने 800, तो हो जाएगा 80,000। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज़। हमने क्या किया कि टोटल मान लिया कि 100%, जो 100 मैंने माना कि इसका ये टोटल इनकम है, उसमें से 55 ये खर्च कर दे रहा है, 45 बचा रहा है, जो 45% बच रहा है उसका वैल्यू दे रहा है 36,000, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लिया हमने, तो फिर हमने 100% का वैल्यू निकाल दिया वहाँ से। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अतुल का वेतन 10,000 है। अतुल का वेतन 10,000 है, प्रति माह वह 6,000 रुपये घर के किराए के लिए, 2,500 रुपये बिजली बिल के लिए और बाकी धनराशि अपनी मासिक बचत करता है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए, जिसके जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन पे मनाने के लिए खर्च कर दी। देखिए ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पीछे भी आया था क्वेश्चन, तो आपने अगर कर रखा है तो आप इजी से कर ले जाओगे। इसमें बोल रहा है कि इसका 10,000 रुपये मंथली इनकम है। ठीक है, इसको इनकम लिख देता हूँ। और ये क्या करता है 6,000 रुपये प्रत्येक महीने रेंट पे देता है, और रेंट के लिए, और 2,500 रुपये अलग अलग जो बिल है उसके लिए रखता है, बिल के लिए। ठीक है, तो और बोल रहा है कि ये प्रत्येक महीने बाकी रुपया सेविंग करता है, तो एक साल में कितना सेविंग कर लेगा। देखिए तो प्रत्येक महीने कितना सेविंग कर रहा है कि 10,000 में से 6,000 गया तो 4,000, 4,000 में से 2,500 गया तो 1,500, तो 1,500 रुपया वो प्रत्येक महीना सेविंग है इसका, सेविंग। ठीक है, मतलब बचत है इसका 1,500 रुपये प्रत्येक महीना। आपको ये देखना है कि 1,500 अगर, लेकिन इसमें एक और बात कह रहा है कि उसकी जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। मतलब अगर 12 महीने का एक साल होता है तो उसमें एक महीने में इसका जन्मदिन आता है, और जिस महीने में जन्मदिन आया उस महीने में सेविंग नहीं हुई, क्योंकि जो सेविंग हुई थी वो खर्च हो गई बर्थडे पार्टी में। ठीक है, तो टोटल कितना सेविंग कर पाया, टोटल 11 महीने सेविंग कर पाया, तो 1,500 और गुने 11, तो कितना हो 165, और ये इसका आंसर 165। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि आशीष का वेतन 11,000 रुपये प्रति माह और 4,000 घर किराए पे, 1,500 रुपये बिजली बिलों पर खर्च करता है और बाकी राशि वह बचत करता है। तो एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में वो अपने सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर देता है। देखिए सेम क्वेश्चन है जो मैंने पीछे बताया कि 11,000 रुपया उसका इनकम है, उसमें क्या किया 4,000 वो रेंट दे रहा है इस पे घर का, और 1,500 रुपया जो वो बिल भुगतान कर रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। तो उसका मासिक जो होगा बचत कितना हो जाएगा, 4,000 में से 11,000 में से 4,000 गया तो 7,000, 7,000 में से गया 1,500 तो कितना हो जाएगा 5,500। तो 5,500 वो क्या है, वो सेविंग कर रहा है प्रत्येक मंथ, सेविंग है यस, ठीक है। उसमें क्या करता है कि अगर 12 महीने सेविंग करना है उसको, एक साल में बताना है कि कितना सेविंग होगा, लेकिन उसमें एक महीने में, 12 महीने में किसी महीने में, एक महीने में उसका जन्मदिन आता है जिसमें वो जो 5,500 सेविंग कर रहा था उस महीने नहीं कर पाता, तो टोटल 11 महीने कर पाएगा। तो गुने 11 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 0 0 और 5 5 5 10 और 5 1 6 60500, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 60500, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनवर का वेतन 11,000 प्रति माह है और 6,000 घर किराए पर। ये सेम ही क्वेश्चन है भाई, आप करना चाहो तो आराम से कर लोगे, सेम क्वेश्चन। अगला भी है अमित का, इसमें भी है कि 11,000 इसका मतलब मासिक प्रति मासिक आय है, 6,000 घर पे किराए पर खर्च करता है, 3,000 बिल पर खर्च करता है और एक महीने में वो जन्मदिन मनाता है, तो उस महीने में सेविंग नहीं कर पाता, तो एक वर्ष में कितनी सेविंग करेगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर दे रखा है, आप कर लेंगे। दो सवाल जो मैंने ऊपर बताया सेम सवाल है, ठीक है। अमित का वेतन 13,000 है और प्रति माह 4,000 रुपये घर किराए के लिए 2,000 बिलों पर खर्च करता है और जन्मदिन महीने में वह अपनी मासिक बचत खर्च कर देती है जन्मदिन मनाने, कुल बचत ज्ञात कीजिए। भाई ये भी सेम क्वेश्चन है जो मैंने पीछे, आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा, दोनों क्वेश्चन जो मैंने कराया वो पीछे के जो सेम क्वेश्चन है रिपीट हो गया। आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक एक शिफ्ट में, मतलब आप अगर पूरी क्वेश्चन कर सकते हैं PYQ जो मैं करा रहा हूँ, तो आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे जो एग्जाम आने वाला है NTPC के लिए उसमें, ठीक है, या रेलवे का कोई भी एग्जाम जो एक ही कंडक्ट एजेंसी है, तो ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे एग्जाम में रिपीट होते रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए 31 क्वेश्चन है कि अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 24,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय में कितनी होगी। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि यहीं बता दूँ आपको, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि अक्षय अपने आय का 40% खर्च करता है, 31 नंबर क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं कि अक्षय अपने आय का 40% खर्च करता है और 24,000 रुपये बचाता है, तो उसकी आय कितनी है। हम मान लेते हैं कि 100 रुपये उसकी आय है, 100%, उसमें से क्या कहता है 40% जो है वो खर्च कर देता है, तो बचा कितना रहा, सेविंग 60%। तो 60% का जो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 24,000, तो 1% का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, 1% का वैल्यू 24, 4,000, सॉरी 4,000 निकलेगा ना, सॉरी 400 निकलेगा, ठीक है 400। तो 100% का वैल्यू कितना निकलेगा, 100% यहाँ निकालना पड़ेगा 100%, तो 100 गुने 400, तो ये आ जाएगा कितना 40,000, ठीक। और 40,000 आंसर है इसका। आपको कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि ये मैंने मान लिया टोटल इनकम 100 रुपये थी और 100% या 100 रुपये जो भी आपको मानना, और ये जो 40% खर्च कर दिया और जो 60% सेविंग कर लिया यहाँ पे, और सेविंग जो किया उसका वैल्यू दे रखा है 24,000 रुपये, तो हमको टोटल उसका इनकम ज्ञात करना था, ठीक है, तो हमने कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें फिर हम 32 से करेंगे आगे। तकरीबन मुझे लगता है 10 वीडियो में मैं परसेंटेज खत्म कर लूँगा, फिर आगे रेशियो प्रोपोर्शन ऐसे ऐसे करके सारा चैप्टर जो भी पूछा गया क्वेश्चन तो हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।